आप इनकी स्टेप मदर हैं या रियल मदर हैं? ये बच्चे आपके अपने हैं? ये मुझे कमेंट्स अक्सर सुनने को मिलते हैं। यकीन करें, मैंने कहा चलें आपसे जो ना अपनी स्किन केयर, ये जो मेरी स्किन ने सबको धोखा दिया हुआ है ना, वो शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि मैं किस तरह से बिल्कुल रियल, मैं आपको बताऊँ बिल्कुल रियल मैं स्किन केयर रूटीन जो है ना वो आपसे शेयर करूँगी, जो मैं खुद अपनाती हूँ। ये नहीं कि ये लगाएं ये लगाएं ये लगाएं ये लगाएं ये लगाएं वीडियो बना के बंद कर दूँगी, नथिंग। मैं सिर्फ वो बताऊँगी जो सिर्फ मैं करती हूँ। हाँ जी, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग रात में ना सब कुछ जो वाइंड अप करते हैं, आखिरी काम कुम करके ना, जब पूरा किचन वगैरह खाली करके ख़त्म करके लाइटें बंद करके जाते हैं ना, सबसे पहले मैंने क्या करना होता है, मैंने जाना होता है इशा की नमाज़ के लिए। तो इशा की नमाज़ के साथ मैं अपनी स्किन केयर शुरू कर देती हूँ। स्किन शुरू क्या कर देती हूँ कि मैं जो छोटा सा मेरा क्लिनज़र है ना किसी भी चीज़ में, यानी मैं ये डर्मा का लेती हूँ। इससे पहले मैं करती थी बेसन से भी बहुत अच्छी क्लिनजिंग होती है। बस किसी भी तरह से अपनी लाइट से ना क्लिनजिंग कर लेनी है डेली। यानी कि मैं आपको डेली की रूटीन बता रही हूँ, यानी कि जैसे आप लोगों ने ना फेस वॉश करते हैं ना, ऐसे बस हल्की सी क्लिनजिंग करें और हल्की सी क्लिनजिंग करने के बाद आपको ना इशा का वज़ू कर लेना है। सबसे बड़ा ये प्रैक्टिकल बात आपको बता रही है। मैंने सबसे ज़्यादा क्या किया है, पहले किचन का काम ख़त्म करने के बाद जब मैं इशा के लिए गई हूँ ना, क्योंकि अगर हम कहेंगे ना अलग बैठेंगे और स्किन केयर करेंगे तो ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं हो सकता। हर मॉम जो है ना, होम मेकर्स बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं और उनको तो अलग ही सिस्टम वो है ना बच्चों का देखना पड़ता है। तो बस ये मैंने अपनी जूली वगैरह हटा दिया, मुझे जल्दी जल्दी जो ना क्लिनजिंग करनी है। आप किसी किस्म का क्लिनज़र, किसी किस्म का जो आपका दिल कर रहा है यूज़ कर लें। DIY वाला मैंने आपको बताया बेसन का बहुत मैजिकल होता है और सिंपल सा बेसन की छोटी सी डिब्बा भरी हुई होती है, मैं यहाँ रख देती हूँ अपने बाथरूम में। बस ली और हल्की सी क्लिनजिंग की, वज़ू किया, उसके बाद ही हाथ के हाथ, दैट्स इट। क्योंकि देखें दिन में 1-2 दफ़ा फेस वॉश वैसे मुंह धुल जाता है। उसके अलावा हम रात को जो ना क्लिनजिंग करने के लिए हल्का सा बस क्लिनजर करने के बाद इशा पढ़ी, क्योंकि जब आप इसके साथ अटैच करेंगे ना, जब भी आप प्रैक्टिकल हो सकेंगे कि इशा की नमाज़ पढ़ी और इशा के लिए जो वज़ू करते हैं उसके साथ हमारी ये क्लिनजिंग हो जाएगी बस, ठीक है। इसके बाद इशा वगैरह पढ़ी और उसके बाद हल्का फुल्का जैसे मैं वॉक करने जाती हूँ, वापस आया, हल्का सा मुँह पे थोड़े से मतलब जैसे पसीना साफ करने के लिए हल्के से 2-3 छींटे हमारे मुँह पे, बस दैट्स इट। इसके बाद मुझे साबुन वगैरह नहीं यूज़ करती और उसके बाद बेड पर चल जाती हूँ। बेड पर सिर्फ मैं 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ जो अपनी स्किन केयर के लिए, ओनली जस्ट 2 चीज़ें। और यकीन करें ये 2 चीज़ें ही मेरे लिए मैजिकल चेंज कर लाती हैं मेरे फेस पे। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम सडन चेंज हो जाता है। इतनी सख्त गर्मियाँ हैं तो कभी भी नहीं हो सकता कि हम लोग नाइट क्रीम लगाएं और इतना ज़्यादा करके सोएं, कभी भी नहीं हो सकता। बस मुझे जो है ना बेड पे जाना है। बेड पे जाने के बाद ना मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी साइड टेबल में ना 2 चीज़ें बड़ी हुई होती हैं फेस पे लगाने के लिए। ज्वेलरी उतार के रखी, मैंने सिर्फ पहले लगाती हूँ सीरम। और सीरम भी अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट गोल्डन पर्ल का, क्योंकि जैसे डॉलर्स को पता है ना कि कूलिंग किस तरह करते हैं, यकीन करें इनको पता है कि वाइटनिंग कैसे होती है। इससे लश वाइट कलर हो जाता है, साफ़ सुथरा, इतनी प्यारी स्किन हो जाती है। और ये मैं ना पता नहीं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, मैं साल भी नहीं बता सकती, 5, 6, 7, 8, 10 साल से, यानी ये मैं अच्छे खासे अरसे से ये यूज़ कर रही हूँ। तो फिर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि जो चीज़ प्रोडक्ट जो मंगवाया करें ना, वो उसी के अथेंटिक वेबसाइट से मंगवाया करें। तो ये जो है ना गोल्डन पर्ल वालों की वेबसाइट है, उनका एक स्टोर दराज पे भी है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूँगी, इधर उधर से मत लीजिएगा, प्लीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत फेक प्रोडक्ट होती हैं ये जो है ना स्किन केयर की, बहुत उल्टी सीधी होती हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा ना भुगती भी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बस सीरम लगाया, सीरम के 4-5 ड्रॉप अप्लाई करने के बाद टैप फेस किया, दैट्स इट। अब ये सेकंड जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ हैंड फीड क्रीम है, और ये हैंड फीड क्रीम भी मैं डर्मा वालों की लेती हूँ। अच्छा, डर्मा के भी 2 ब्रांड चल रहे हैं, डर्मा क्लीन और डर्मा क्लियर, इसलिए प्लीज़ आप मिक्स ना कीजिएगा इसको। हमेशा जो मैं यूज़ करी हूँ ना, अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग जाना है तो मैं यूज़ करी हूँ डर्मा क्लीन की प्रोडक्ट। ये मैं फेस वॉश भी उसी का यूज़ करती हूँ, डर्मा क्लीन का, और क्लींजर भी मोस्टली मैं इसी से ले लेती हूँ। और इसके अलावा जो है ना ये नाइट की हैंड फीड क्रीम तो मैजिक है, ये तो मैजिकल चेंज आ जाता है। और ये एक क्रीम जो है ना तकरीबन 700 की है, और ये मेरी तो तकरीबन 2 महीने चल जाती है, क्योंकि मैं वंस इन अ डे यूज़ करती हूँ, रात को ही कर लेती हूँ बस। और अगर कहीं जाना हो जाए, कोई टिशन विशन मारना हो तो फिर ये कि उस वक्त यूज़ कर लेती हूँ, तो भी बहुत प्यारे हाथ पैर हो जाते हैं। और इसके इस्तेमाल से पता नहीं वाइटनेस तो आ ही जाती है, लेकिन बिल्कुल पैर वगैरह एड़ियाँ बिल्कुल नहीं फटती, बिल्कुल स्मूथ और प्यारी सी हो जाती हैं। तो बस ये 2 चीज़ें थी मेरी नाइट केयर की। और इसके अलावा जो है ना नाइट केयर के अलावा जो मैं 2 से 3 जो आपको बोनस चीज़ें बताती चलूँ कि जो मैं करती हूँ, यानी जो मेरे प्रैक्टिकल है, ये मैं सर आपको 3-4 चीज़ें जो ना अपने प्रैक्टिकल वे बता रही हूँ कि मैं किस तरह से अपनी स्किन केयर जो है ना माशाल्लाह इतनी यूथफुल माशाल्लाह रखती हूँ ना। अच्छा, जहन में हमेशा रखिएगा कि कभी भी सडन चेंज नहीं आता,
ठीक है, आप ये ना समझे कि बस मैंने अभी थोड़ी से दिनों की और चेंज आ गया। ये मेरे काफ़ी अरसे पुरानी की रूटीन्स हैं जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। ज़रा मेरा कोई चैनल वगैरह नहीं था, अभी शुरू हुआ है, तो मैंने कहा चले स्किन केयर जो ना होम मेकर्स के लिए स्पेशली मुझे देनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है ना, बाकी मेरा कोई ब्यूटी चैनल तो नहीं है, लेकिन ये कि हम लोग जो है ना इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि ब्यूटी चैनल में बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, ये वो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। यकीन करें, यूट्यूब देखना, बच्चे देखना, फैमिली, ये सारा कुछ, तो इसलिए मेरी जो है ना ये वैसे भी बहुत ईजी, मेरी वैसे ही शुरू से बहुत ईजी से ये रूटीन है। और आपको मैं बताऊँ, ये मैंने आपको बताया था कि एक ही मैंने ये लिया हुआ है गोल्डन पर्ल वालों का सीरम, और इसके अलावा जो है ना मैंने हैंड फीट क्रीम ली हुई है डर्मा क्लीन की। ऐसे फेस वॉश भी मेरा डर्मा क्लीन का है, क्योंकि हैंड फीट और ये जो डर्मा की चीज़ें हैं ना, इसकी अच्छी खासी माशाल्लाह कहते हैं क्वांटिटी अच्छी खासी होती है। तो ये मेरे स्टॉक जो है ना तकरीबन 2 महीने के लिए इकट्ठा हो जाता है, मेरा सीरम और ये दोनों डर्मा की जो है ना, दोनों की दोनों क्रीम्स, दैट्स इट। बस ये मेरी इतनी सी सिंपल सी ये जो है ना स्किन केयर है, जो कि मैं कभी भी नहीं भूलती। ये मुझे ना कुछ भी हो, मैं कहीं ट्रैवलिंग वगैरह पे भी जाऊँ ना, तो मुझे मोस्टली होता है कि मैं साथ लेकर जाऊँ। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बोनस 2 से 3 चीज़ें बताती हूँ जो घर की हैं, जो मैं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ ना, इसलिए वो सब मैं कुछ भी हिडन नहीं छोड़ूंगी, ताकि जो है ना जो कुछ हो क्लियर हो, क्योंकि अच्छा मशवरा भी है ना, वो सवाब का काम है। तो मैं अच्छा मशवरा ही दे रही हूँ आप लोगों को। ये स्किन केयर जो है ना, ये नाइट की है ना, नाइट की ये सारी स्किन केयर करने के बाद ना ये छोड़ें, ये जो है ना ये तो रूटीन में आपने लेनी है। इसके अलावा मैं आपको 2 बहुत अमेजिंग टिप बता रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं अपने मशवरा दे रही हूँ ना, जो मैं करती हूँ तो वही मैं आपको भी वो सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो ना आपने क्या करना है कि रोज़ वाटर की एक स्प्रे बॉटल, कोई घर वाली स्प्रे बॉटल ले लें, क्योंकि या रोज़ वाटर की स्प्रे बॉटल लेंगे ना तो एक दफ़ा महंगी आती है, उसके बाद जो रीफिल करने के लिए छोटी बॉटल्स आती हैं ना, वो सस्ती होती हैं। तो बस ये जो मैं होती हूँ ना रोज़ वाटर अर्के गुलाब, वो जो है ना फ्रिज में गर्मियों में ज़रूर मैं रखती हूँ, और सर्दियों में बाहर रख देती हूँ। उसको 2 से 3 दफ़ा फेस में स्प्रे कर देती हूँ, ताकि मेरा जो वो है ना फेस हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि फेस में भी डिहाइड्रेशन होती है और ऐसे ड्राई सा और बेरौनक सा फेस हो जाता है। इसलिए जो है ना 1 से 2 दफ़ा आप अर्के गुलाब जो है ना स्प्रे कर लिया करें। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको घर में अर्के गुलाब निकालने का, बनाने का तरीका बता दूंगी, ठीक है। इसके अलावा अर्के गुलाब हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो हूँ ना, जब भी हमारे घर चावल पकते हैं ना, तो वो मैं चावल हमेशा उसका धो के जो भिगो के रखती हूँ ना, तो 2-3 घंटे वाला जो उसका पानी होता है ना चावलों का, वो मैं नहीं फेंकती। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। वो चाहे मैं शैम्पू में मिला के बालों के इस्तेमाल करूँ, या फिर ये कि फ्रीज़ कर देती हूँ, और फ्रीज़ करके ना वो मैं फेस पे, सर्दियों में नहीं, यानी कि गर्मियों की बता रही हूँ, सर्दियों में मैं डायरेक्ट भी फेस पे अप्लाई कर देती हूँ एज अ टोनर, यानी स्प्रे कर देती हूँ वो जो है चावलों का पानी। लेकिन सर्दियों में मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। वो आप ना किसी भी कप में, गिलास में, कहीं भी फ्रीज़ कर दें, और इतना चल जाएगा कि जब तक आपके नए चावल बनेंगे हफ्ते में, तो वो फिर ये कि वो ख़त्म हो चुका होगा। देन आप अगेन उसको भर के रख दें, और उससे आइसिंग किया करें फेस पे ज़रूर। तो ये आपके ओपन पोर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, आपके नाक पे इधर उधर, और इसके अलावा जो है ना कोरियन स्किन हो जाएगी। पता नहीं मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो छोटी छोटी जो है ना, मैं जो रियल किस्म की जो चीज़ें है ना, ये मैं बहुत रूटीन से करती हूँ, बहुत ज़्यादा रूटीन से करती हूँ। तो इसकी वजह से भी मेरी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ग्लासी और बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस प्लीज़ आप भी फॉलो करके देखेंगे ना, आपको 1-2 महीने में पता चल जाएगा कि वाकई चेंज आ रहा है। और ये आपको ना रूटीन में करना होगा, बस छोड़ ना दीजिएगा। अच्छा, मैंने ना ये मंगवाया हुआ था दराज से, ये स्किन रोलर है, यानी इसके अंदर जो है ना पानी में भर के चावल वाला रख लेती हूँ, आते जाते फेस पे जो आइसिंग करती रहती हूँ, ताकि ओपन पोर्स भी ना हो और स्किन जो शाइनी हो जाए। 2 कॉस्ट चीज़ें, इसको तो कभी भी, यानी बेसन हो गया, चावल का पानी हो गया, अर्के गुलाब हो गया, 2 क्रीमें हैं, इसको अगर ले लेंगे ना आप, तो तकरीबन आपके 2 महीने चलेंगे। अपने लिए तो इतना तो कर लेना प्लीज़, आप अपने लिए इतना करेंगे तो ये आपके ना स्किन कुछ ना कुछ जवाब देगी ना। जब आप उसको कुछ कहेंगे नहीं, तो वो तो वैसे ही जवाब दे देगी। तो ओके जी, होप दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसको सेव करके रख लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि आपने अपनी स्किन केयर करनी है। ओके जी, अब इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।